हे फ्यूचर ऑल इंडिया रैंकर। यस, आप ही से बात कर रही हूँ। ऑल इंडिया रैंक लाने का सपना था ना आपका। सोच रहे थे कि इस अटेम्प्ट में तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम्स दूंगा, ऑल इंडिया रैंक लाऊंगा। तो क्या हो गया आपको? कहाँ डिमोटिवेट हो गए, कहाँ गुम हो गए थे? आपको क्या लग रहा है कि ये आपका कोई बीकॉम का नॉर्मल सा एग्जाम है, कॉलेज एग्जाम है, जिसमें एक दो दिन पहले पढ़ाई करके पास हो जाएंगे? तो अब आपको बता दूं कि प्रॉपर ना पूरी टीम बैठी हुई है, बहुत सारे लोगों की। और बहुत पहले से प्रिपरेशन हो रहा है आपके क्वेश्चन पेपर बनाने का, अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह के रिसोर्सेस यूज किए जा रहे हैं ताकि सबसे टफ और सबसे बेस्ट क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए बनाया जाए। इतने जोरों शोरों की क्वेश्चन पेपर सेटिंग टीम बैठी हुई है जो प्रॉपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके लिए बना रहे हैं, माइंडफुल गेम्स खेलने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में। बट आप जो कि दूसरे साइड हो क्वेश्चन पेपर के, स्टूडेंट हो जो आंसर लिखने वाले हो, आपकी क्या तैयारी है कि आप ऐसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओ? सॉल्व तो दूर की बात, पास भी हो पाओ। आप क्या तैयारी कर रहे हो? आप बस बेड पे लेट के सोच रहे हो कि हाँ मैं आज ये करूंगा, आज वो करूंगा, एंड दिन खत्म हो गया, रात स्टार्ट हो गई, सो गए वापस। वापस दूसरे दिन उठे, वापस प्लान किया, वापस सन ढल गया, रात हो गई, वापस सो गए। ऐसे ही तो दिन कट रहे आपके। सोच तो बहुत कुछ रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। एंड देन जब सही में कुछ हो जाएगा, फेल हो जाओगे, तो किसको ब्लेम करोगे? किस्मत को, कि यार मेरे तो किस्मत खराब है, कि यार मैं तो बहुत कुछ सोचता था, मैं तो बहुत कुछ किया था बट कुछ हुआ नहीं। बट एक बार जब पीछे जाके देखोगे तो समझेगा कि गलती किस्मत की नहीं थी, गलती अपनी थी कि हमने एक्ट किया ही नहीं। जब पढ़ना चाहिए था, जब तैयारी करनी चाहिए थी, तब किया ही नहीं। एंड हम बस दूसरों से ऐसे ही जेलस फील हो रहे हैं कि यार वो तो पढ़ाई में इतना अच्छा भी नहीं है, फिर भी उसको अच्छे मार्क्स आ गए। हम बस दूसरों के नसीब से ऐसे ही बुरा फील कर रहे हैं, खुद के नसीब को बिन वजह का कोस रहे हैं, बिन वजह का भगवान से कंप्लेन कर रहे हैं कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा करते हो, आप मेरे साथ गलत करते हो, आपने ये किया, आपने वो किया। भगवान भी बोलेगा भाई मैंने क्या ही कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर मैं तेरे रियल कर्मों का फल देता तो फेल से ज्यादा ही कुछ हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी तो बिल्कुल तैयारी चल ही नहीं रही है। मैं ये बातें आप लोगों से इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं आप लोग को एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ गाइस की। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो खुद के एक्शंस की। कब तक दूसरों को कोसते रहोगे? कब तक अपने नसीब को बुरा बोलते रहोगे? नसीब की जब सच में गलती हो ना, तब बात भी अलग है। बट आर यू इन अ पोजिशन टू ब्लेम योर लक? लक को कब ब्लेम किया जाता है? जब आपने अपना 101% दिया हो एंड तभी भी काम ना बना हो, तब करो लक को ब्लेम, तब करो किस्मत को ब्लेम। बट हो आप वैसे पोजीशन पर। यार प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में ना बच्चे हैं जो रैंक भी लाते हैं, AIR 1 भी आती है। टफ से टफ पेपर भी बच्चे पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। और ये कोई बॉर्न इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है, ये कोई एकदम बेस्ट क्लासेस, बेस्ट बुक्स, बेस्ट रिसोर्सेस से पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। ये कोई गांव के बच्चे होते हैं जहाँ पे लाइट भी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, जिनके पास पैसे भी नहीं होते कि वो एक नोटबुक खरीद के लिखे। और यहाँ पे तो आपके पास सारी चीज है, लैपटॉप है, आईपैड है, या फिर बोल दो कि नोटपैड है, लाइब्रेरी का एक्सेस है, स्टडी टेबल है, स्टेशनरी की आइटम है, बेस्ट लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी है, यूट्यूब है आप लोग के पास जिसपे आप वाईफाई के थ्रू अच्छे लेक्चर्स देख सकते हो। ये सारी चीजें बतानी पड़ रही है बिकॉज आप लोग शायद ये सब चीजों को लाइटली ले रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ ये तो सबके पास होता है, बट नहीं, सबके पास नहीं होता है। एंड नहीं होता है ना, फिर भी लोग पढ़ लेते हैं। आपके पास तो है, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो क्यों ये सारी चीजों को लाइटली ले रहे हो? मुझे तो कोई इश्यू नहीं, आप ये सारी चीजों को लाइटली भी लो, मुझे इस चीज से भी कोई इश्यू नहीं है। बट देन आप लोग क्या करते हो? आप लोग दूसरे बच्चे जो मेहनत करके दिन रात मेहनत करके मार्क्स ला रहे हैं ना, उनको बोलते हो कि इनका तो नसीब अच्छा है। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि उन्होंने तो मेहनत की थी यार। आपने कहाँ देखा उनका दिन का रूटीन, रात का रूटीन, दोपहर का रूटीन? आप कहाँ उनके साथ रहते थे? जो आप तो बस ऐसे जज कर लिए कि यार वो तो ऐसे डब्बू था बट उसका पता नहीं चेकर इजी आया होगा। इस चीज से मुझे इशू है। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो ना तो खुल्लम खुल्ला मत पढ़ो, बोल दो बिंदास कि मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है,
मैं कुछ अपना और करूँगा, है ऐसी हिम्मत आपको बोलने की, तो मत पढ़ो। बट आप तो नहीं भी पढ़ना भी नहीं चाहते हो और पढ़ना भी चाहते हो, ऐसे बीच में हो आप। ये प्रॉब्लम है, ये आपके लिए भी प्रॉब्लम है। कोई एक चीज का स्टैंड लो, या तो पढ़ रहे हो तो गिव ऑल इन, पूरा अच्छे से पढ़ो, दिन रात एक कर दो। एंड अगर नहीं पढ़ रहे हो तो अच्छे से मत पढ़ो, जाने दो, पढ़ाई का पी भी मत देखो, फिर कुछ और करो अपने लाइफ में, कोई और चीज में मेहनत करो, कोई और चीज में आगे बढ़ो, बट बढ़ो आगे, चलो, कुछ करो, बैठे मत रहो बस। ठीक है, ये अपनी लाइफ को ऐसे मत बना दो कि सुबह उठे, मन में बहुत कुछ सोचा, फिर रात को सो गए। ऐसा मत बनाओ अपना लाइफ। अपना लाइफ ऐसा बनाओ कि सुबह उठने में मजा आए, कि उठे आज ये करना है, एक्साइटेड रहो, वैसा रूटीन बनाओ। शायद स्टार्टिंग में आपको फील ना हो एक्साइटमेंट, बट एक टाइम आएगा जब अपना रूटीन में सेट हो जाओगे, और वो रूटीन शायद थोड़ी सी बोरिंग होगी, बट जो वो रिजल्ट ला के देगी ना आपको, वो सब बोरिंगनेस भूल जाओगे। ये क्या लग रहा है इन लोग को, जो लोग रैंक लाते हैं उनको क्या दिन भर पढ़ने में मजा आता है? नहीं, बट उन्होंने वो फंडा सोच लिया है कि हाँ भाई, अगर हम पढ़ेंगे ना तो आगे कुछ कमाल का हो जाएगा, पढ़ लेते हैं, उनको चीज पता चल गई है। बट आप एक हो कि आपके पास तो ये सेकेंडरी ऑप्शन अवेलेबल है कि हम तो नसीब को ब्लेम कर देंगे, हम तो जो अच्छे मार्क्स लाए हैं उनकी बुराइयां स्टार्ट कर देंगे। होते हैं ऐसे लोग, और मैं नहीं चाहती आप वैसे बनो। अगर फेल हुए हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, नोइंग योर ओन मिस्टेक, ओनिंग योर ओन मिस्टेक, एंड देन एक्टिंग अपॉन इट। ऐसे नहीं है कि जो सक्सेसफुल बिलियनर्स है वो कभी फेल नहीं हुए, वो लाखों बार फेल हुए हैं, बट they have not blamed anyone else. They have been locked up in their room. They have been trying each and everything कि हम गलत कहाँ हुए थे. They have accepted कि वो गलत हुए थे, and they instantly corrected it as soon as they got to know कि वो कहाँ गलत हुए थे. Have this habit, have this skill. कोई एक बार में सही नहीं होता है और कोई एक बार में गलत भी नहीं होता है। आपको बस देखना है कि क्या सही है और आपको उस सही चीज पर एक्ट करना है। अभी आपकी उम्र ना बहुत सही है, छोटे हो आप, 25 साल के अंदर तक हो ना तो छोटे हो, कि बॉडी एक्टिव है, आपका ब्रेन अभी भी लर्न कर रहा है चीजें, यूज करो इसको, बिकॉज इट्स वेरी ट्रू। एक बार थोड़े बड़े हो जाओगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, शादी के लिए सब प्रेशराइज करेंगे, बच्चे के लिए प्रेशराइज करेंगे, उसमें कहाँ रिस्क लोगे, उसमें कहाँ कुछ नया चीजें ट्राई करने बैठोगे। अभी है ना टाइम, प्रीशियस टाइम है, इसको वेस्ट मत करो। एक एक दिन के लिए ग्रेटफुल रहो और पूरी मेहनत करो। दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आके आपकी मदद नहीं करने वाला है, बस मुंह पे बोलते हैं सबकी हम हैं, जब जरूरत होती है ना कोई नहीं होता है। मत रहो उनकी, मत सुनो उनके भरोसे, मत रहो। यू हैव इंटरनेट, यू हैव यूट्यूब, यू हैव वाईफाई, यू हैव so many resources available. Just go for it and study your best. 1 महीने में आपके एग्जाम्स है, 1 महीने में भी कमाल का कुछ हो सकता है, करके दिखा दो यार।